नोएडा में इस समय लेबर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इशू ये है कि उनकी सैलरी कई सालों से 12-13 हजार रुपए, साल में 29 रुपए का इंक्रीमेंट होता है और उनकी कोई डिमांड नहीं सुन रहा। पहले वो 2-3 दिन तक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो हिंसा पे उतर आए हैं, आगजनी हो गई है, वायलेंस हो रही है। एटलीस्ट 2 जगह पे कंफर्म्ड वायलेंस हुई है। ना अगर आप न्यूज चैनल को खोलोगे तो पता चलेगा कि इसमें कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान का कनेक्शन है। यू कैन ट्रूली हेट पाकिस्तान, बट ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान मैसिवली इन्फ्लुएंशियल है इंडिया में। मतलब टेररिज्म जो है उसको तो फिर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि पाकिस्तान करवाता है, पर इंडिया के अंदर होने वाले ऑलमोस्ट हर एक प्रोटेस्ट के अंदर, हर एक डिस्टर्बेंस के अंदर कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ ही जाता है। पाकिस्तान नहीं होता, नोएडा प्रोटेस्ट जो है वो एक प्रकार से नक्सलिज्म को रिवाइव करने की तरीका हो सकता है ना। नक्सलिज्म हमारे देश में ऑफिशियली 31 मार्च 2026 को खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो रेमिनेंट्स है वो इतने पावरफुल है कि वो दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, वो भी एक अर्बन सिटी नोएडा में। झारखंड या ओडिशा में नहीं, नोएडा के अंदर नक्सलिज्म को रिवाइव किया जा सकता है। एटलीस्ट ऐसा यूपी के सीएम जरूर समझते हैं ना। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, दे वुड ट्राई टू डिरेल द इंडियन प्रोग्रेस इन वन वे और द अदर। बट सवाल यह है कि अगर नोएडा प्रदर्शन में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया तो नोएडा का कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर या फिर जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन आई थिंक मेधर हुकुम जी है, उनके ऊपर कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता कि उनकी प्रेजेंस में, उनकी नॉलेज में नोएडा के लेबरर्स को पाकिस्तान आके भड़काने लग रहा है। क्या हम ये बात नॉर्मली नहीं मान सकते कि नोएडा के कुछ लेबरर्स थे, उनकी कुछ डिमांड्स थी, उनको किसी ने सुना नहीं, उनको किसी ने ध्यान नहीं दिया, 2-3 दिन तक वो खाली बैठे रहे और उसके बाद जिन जिन प्रोटेस्टर्स ने वायलेंस की है उनको पकड़ के पनिश कर दे, लेकिन जो लेबर्स की एक्चुअल डिमांड है, सही डिमांड है, उनको मान लिया जाए? नहीं, उस प्रोटेस्ट को डिलेजिटिमाइज करने के लिए हमेशा या तो पाकिस्तान का नाम आता है। मुझे लगा था कि नक्सलिज्म खत्म हो गया तो उसका नाम यूज नहीं किया जाएगा, पर अब वो रिवाइव, मतलब कि अब अगर कोई एक्शन होगा तो नहीं, नक्सलिज्म खत्म है लेकिन रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो नक्सलिज्म किया जाता था। उसके बाद पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान बर्बाद है, पाकिस्तान से खुद का घर नहीं चल रहा। अगर पाकिस्तान जेन्युइनली, अगर नोएडा प्रदर्शन में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है तो ये पाकिस्तान की सुपीरियोरिटी नहीं है, ये नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन, नोएडा डीएम और नोएडा पुलिस का फेलियर है। अगर ये पॉसिबल है तो इफ दिस इज ट्रू, दिस इज एन इंडाइटमेंट ऑफ द नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। हम ये जो वायलेंस हो रही है इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो ये गलत है। वायलेंस वैसे ही गलत होती है। दिस वायलेंस इज रॉन्ग इवन इफ वी टेल कि भाई वायलेंस नहीं करनी चाहिए। देयर इज रीजन कि महात्मा गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस का प्रयोग करते थे। वो इसीलिए बोलते कि जैसे ही वायलेंस करोगे तो स्टेट को बहाना और मौका मिल जाता है उसको सप्रेस करने के लिए। हेंस द राइट वे टू प्रोटेस्ट इज नॉन वायलेंट। दिस इज व्हाट द स्ट्रेटजी ही वाज यूजिंग। अब अगर इस नॉन वायलेंस को हम सीधा नॉन वायलेंस कह के भी डिलेजिटिमाइज कर दे तो वो वैलिड तरीका होगा, लेकिन मैं पर्सनली नहीं समझ पाता हूं कि ऑलमोस्ट देश के अंदर हर एक डिस्टर्बेंस पाकिस्तान किस प्रकार से करवा पाता है। इतनी क्या पावर है, ऐसा क्या इन्फ्लुएंस है, हाउ आर दे सो स्ट्रांग। और अगर पाकिस्तान नहीं करवा रहता तो उसको कहीं ना कहीं नक्सलिज्म करवा लेता है। आइडियोलॉजी विच हैज बीन एक्सटर्मिनेटेड एंड हाईलाइटेड फ्रॉम द कंट्री ऑफिशियली, वो उसकी भी इतनी शक्ति है कि वो झारखंड में चलने के लिए योग्य नहीं है, पर वो नोएडा में बेसिकली रिवाइव होने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है हमारा पुलिस इंटेलिजेंस और जो आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी वीक है पाकिस्तान के सामने।